हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज करंट I is equal to 2 ampere. A semicircular conducting rod is placed beside it on two conducting parallel rails of negligible resistance. Both the rails are parallel to the wire. The rod and the rails lie in the same horizontal plane as shown in the figure. Two ends of semicircular rod are at a distance of 1 centimeter and 4 centimeter from the wire. At time t is equal to 0, the rod starts moving on the rails with speed v is equal to 3 meter per second. A resistor R is equal to 1.4 D and capacitor C0 is equal to 5 microfarad are connected in series between the rails. At time t is equal to 0, the C0 is uncharged. Which of the following statement are correct? Mu naught is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 SI units. Take ln2 is equal to 0.71. Option first, maximum current through resistor R is 1.2 into 10 to the power minus 6 ampere. Option second, maximum current through R is equal 3.8 into 10 to the power minus 6 ampere. Option third, maximum charge on capacitor C0 is 8.4 into 10 to the power minus 12 coulomb. Option fourth, maximum charge on capacitor C0 is 2.4 into 10 to the power minus 12 coulomb. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जिसके अंदर करंट कैरी कर रही है वो 2 एम्पियर का, और इसके पास में एक सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रोड प्लेस की गई है, जिसकी दोनों रोड्स के जो एंड्स हैं इनकी डिस्टेंस हमें गिवन है, और बता रखा है कि यहाँ पे रजिस्टर R और कैपेसिटर C0 भी कनेक्टेड है. रजिस्टर और कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है. अब हमें बोल रखा है कि किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये जो रोड है v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड से मूव करना स्टार्ट कर देती है. तो इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है कि जो मैक्सिमम करंट होगा रजिस्टर के अंदर और जो मैक्सिमम चार्ज होगा कैपेसिटर के ऊपर वो कितना होगा. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. तो की कंसेप्ट जो है ये हमारा ये रहेगा कि ये जो वायर है ये करंट कैरी कर रही है, इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा किसी डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि सेमी सर्कुलर जो हमारे पास कंडक्टिंग रोड है इसके अंदर पॉइंट्स पर इसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, क्योंकि ये जो सेमी सर्कुलर रोड है ये मूव करना स्टार्ट करेगी. तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसके कारण हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो करंट मैक्सिमम करंट है रजिस्टर के अंदर वो कितना जाएगा और चार्ज कितना होगा. तो ये हमारा कंसेप्ट रहेगा. तो इसके लिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं. इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ई से, और इसकी वैल्यू रहती है हमारे पास वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर. वी वेक्टर क्या है हमारे पास, वेलोसिटी वेक्टर है. बी वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है. और एल वेक्टर क्या है, लेंथ का वेक्टर है. ये तो हमारे पास आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ. और इंड्यूस्ड करंट किस प्रकार से आएगा, इसको मैं बोल देता हूं आई इंड्यूस्ड. आई इंड्यूस्ड जो है ये हमारे पास आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बाई रेजिस्टेंस आर. ये कंसेप्ट हो जाएगा हमारे पास. सेकंड क्या होगा कि हमें चाहिए चार्ज. तो मैक्सिमम चार्ज किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम चार्ज जो है वो किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाएगा. तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या रहेगा, Q विच इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, और वोल्टेज क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा. तो ये हमारे पास आएगा मैक्सिमम चार्ज का. मैक्सिमम चार्ज किस कंडीशन के अंदर होगा, मैक्सिमम चार्ज हमारे पास टोटल का टोटल जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके ऊपर होगा, वो कैपेसिटर के ऊपर होगा. और मैक्सिमम करंट किस कंडीशन के अंदर आएगा, मैक्सिमम करंट उस कंडीशन के अंदर आएगा जब हमारा टोटल का टोटल ईएमएफ किसके ऊपर होगा, रजिस्टर के ऊपर होगा. तो ये दोनों हमारे क्या रहेंगे, की कंसेप्ट रहेंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. अब यदि सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा,
हमने फॉर्मूले तो सभी चीज़ों के देख लिए। अब हमें चाहिए कि ये जो करंट वायर के अंदर फ्लो हो रहा है, स्ट्रेट वायर के अंदर, उसके कारण किसी पॉइंट के ऊपर, यानी कि सेमी सर्कुलर जो रोड है, इनके ऊपर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसकी डायरेक्शन किस प्रकार से होगी वो हम राइट हैंड रूल से देख लेंगे। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, यानी कि राइट हैंड से इस वायर को यदि होल्ड करेंगे तो हमारा थंब जो रहेगा वो क्या रहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड जो हमारी पाम होगी उनके परपेंडिकुलर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, इनसाइड द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कहां पे आएगा, इनसाइड प्लेन। बी क्या है, इनसाइड प्लेन, प्लेन के इनसाइड है। ये हमारे पास कंडीशन है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यदि मेरे पास इनफाइनाइट स्ट्रेट कोई वायर है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना रहता है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। इसके अंदर करंट हो रहा है आई, और इसके किसी डिस्टेंस के ऊपर, डिस्टेंस मेरे पास क्या है, मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ, किसी डिस्टेंस x के ऊपर जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू आएगी वो क्या आती है, ये आती है मेरे पास म्यू नोट आई बाई 2πx, म्यू नोट आई बाई 2πx। तो ये मेरे पास कंडीशन गिवन है। अब मेरे को देखना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट l वेक्टर, ये कंडीशन है मेरे पास। अब यदि मैं इसको सिंपल मैग्नीट्यूड की यदि बात करूं तो मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या हो जाएगा, VBL, ये मेरे पास हो जाएगा मैग्नीट्यूड। हम यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे क्योंकि हमें जस्ट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन की कोई ज़्यादा रिक्वायर। तो V तो हमें पता है, B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो V मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, V में लिख लिया। B की वैल्यू क्या है, B है मेरे पास म्यू नोट आई बाई 2πx। और जो L है, L को मैं क्या करता हूं कि इस सेमी सर्कुलर के लिए मैं एक स्मॉल कंपोनेंट ले लेता हूं dx ले लेता हूं। और अब यदि मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, इसका क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा कहां से कहां तक, 1 से 4 तक, क्योंकि सेमी सर्कल जो है इसका वन एंड कितने सेंटीमीटर पर है, 1 सेंटीमीटर पर, और सेकेंड एंड है 4 सेंटीमीटर पर। तो इसका 1 से 4 तक यदि मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो जस्ट इसको सोल्व करते हैं। तो जो V है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, और नीचे 2π कांस्टेंट है। यहाँ मेरे पास बचेगा dx बाई x। तो इसका इंटीग्रेशन करना है 1 से 4 तक। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x। तो इसको मैं लिख लेता हूँ V म्यू नोट I बाई 2π, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा ln x। अपर लिमिट इसकी है 4, लोअर लिमिट है 1। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देता हूँ। तो ln 4 माइनस ln 1 आ जाएगा। तो ln 4 माइनस ln 1। तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ v म्यू नोट I बाई 2π, और इसको लिखा जा सकता है ln 4/1, क्योंकि ln m माइनस ln n का क्या होता है, ln m बाई n होता है। तो m क्या है, 4 है, और n क्या है, 1 है। तो ये हो जाएगा ओनली ln 4 हो जाएगा। तो ln 4 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 टू द स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब ये जो स्क्वायर है ये आ जाएगा आगे, ये स्क्वायर आगे आ जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा हमारे पास, V म्यू नोट I बाई 2π इंटू 2 आगे आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा हमारे पास ln 2। अब यहाँ पे सेंटीमीटर का कोई लफड़ा नहीं है, सेंटीमीटर और मीटर का, क्योंकि ln जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल मान आएगा ln 2 का। यहाँ पे सेंटीमीटर या यूनिट ये नहीं होता इसका। तो ln 2 की एक वैल्यू आएगी। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी वो देख लेते हैं। तो V की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कितनी देर की है, V की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अंदर देर की है, ये मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। V की वैल्यू हमें देर की 3 मीटर पर सेकेंड। V की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, वैल्यू हमारे पास है मीटर पर सेकेंड। और I की वैल्यू है मेरे पास 2 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी है,
2 एम्पियर, और जो ln2 है इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 0.71 डिवाइडेड बाई पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर -8 वोल्ट। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो इंड्यूस्ड करंट कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। इंड्यूस्ड करंट वो भी मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा? जब हमारे पास टोटल जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रजिस्टर के ऊपर होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई आर करना है हमें, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 24 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर -8 वोल्ट, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1.4 वोल्ट। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। अब यदि मैं बात करता हूँ कि Q मैक्सिमम, कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, तो वो होगा C0 इंटू ई। तो C0 की वैल्यू हमें कितनी देर की है क्वेश्चन के अंदर 5 माइक्रोफेरेड। 5 माइक्रो को मैं चेंज करूंगा तो 10 टू द पावर -6 आ जाएगा, और E की वैल्यू कितनी है मेरे पास 24 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर -8। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8.4 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलाम। ये वैल्यू आएगी मेरे पास। तो अब मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर मेरे को दे रखा है कि मैक्सिमम करंट जो है वो कितना आएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर, तो ये मेरा क्या है करेक्ट है। सेकंड दे रखा है मैक्सिमम करंट थ्रू रजिस्टर आर इज 3.8 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर, ये इनकरेक्ट है। थर्ड मेरे को दे रखा है मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 8.4 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलाम, तो ये मेरा करेक्ट है। और जो फोर्थ दे रखा है कि मैक्सिमम चार्ज कितना होगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलाम, तो ये इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे पास? जो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए एंड सी आर द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।